बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजी एंड राइनो ब्लॉग्स। आइए आज आपको बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दोरजे ड्रैक मोनेस्ट्री शिमला लिए चलते हैं और बात करते हैं गौतम बुद्ध की, जिनसे बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। दोरजे ड्रैक मोनेस्ट्री शिमला के पंथा घाटी में सिचुएटेड है और ये मोनेस्ट्री निंगमापा मठ के नाम से भी जानी जाती है। तो आइए ब्लॉग देखते हैं। हेलो एंड वेलकम इन रोजी राइनो व्लॉग्स। तो आज आप कहाँ की ओर निकल रहे हो? आज है बुद्ध पूर्णिमा, हम जा रहे हैं पंथा घाटी मोनेस्ट्री। और हम जब से यहाँ शिमला में आए हैं सिर्फ संजौली वाली मोनेस्ट्री देखी है, आज हम ये वाली मोनेस्ट्री देखेंगे। तो आइए करते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं आज हम मोनेस्ट्री। सकते हो मौसम कितना साफ है, तो हम जा रहे हैं। चलिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो प्रेजेंट में नेपाल में है, वहाँ के शाक्य कुल के राजा सुशोधन और रानी माया देवी के घर में हुआ था। जन्म से 7 दिन बाद ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था। तो इनका जो पालन पोषण था वो रानी माया की बहन महाप्रजापति गौतमी, जो राजा की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने किया। और इनका नाम बचपन में जो इनका नाम था वो सिद्धार्थ रखा गया था। जन्म के दौरान ही संतों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ एक महान राजा या फिर एक महान संत बनेगा। राजा को डर था कि कहीं सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी ना बन जाए। इसी डर से उन्होंने हर एक फैसिलिटी जो है, मनोरंजन के सभी सुख सुविधाएं उनको महल में ही प्रोवाइड करवा रखी थी। और उनका 16 साल की उम्र में उनकी शादी जो है यशोधरा से करवा दी और उनका एक बेटा भी था, राहुल। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। तो 29 साल के जब ये हुए तो पहली बार जो है ये महल से बाहर निकले और अपना जो राज्य है उसका विहार करने के लिए रथ पे निकले और सारथी को कहा कि मुझे पूरा राज्य घुमाया जाए और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी प्रजा कैसी हंसी खुशी रह रही है। राज्य भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 दृश्य ऐसे देखे जिससे उनका पूरा जीवन का सिद्धांत जो है, पूरा जीवन जो सोचते थे कि हंसी खुशी ही जीवन होता है, वो पूरा चेंज हो गया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक शवयात्रा और एक सन्यासी। तो सारथी ने उनको समझाया कि उम्र के साथ साथ हम जो है बूढ़े हो जाते हैं और बीच में कई बार हमें जो है बीमारियां पकड़ लेती है और अंत में हमारी मृत्यु हो जाती है। और उन्होंने पाया, सिद्धार्थ जी ने पाया कि जब जीवन दुखों के इर्द गिर्द ही घूमता है तो क्यों ना इसको कोई नई दिशा दी जाए। तो इसलिए 29 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने मोह माया त्याग दी और ज्ञान प्राप्ति की ओर निकल गए। और इस दौरान कई गुरु बनाए, लेकिन इनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक बोध गया में एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे इन्होंने बैठ के कुछ दिन तपस्या की और इनको फाइनली एनलाइटमेंट हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई और इसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति का दिन और महापरिनिर्वाण का दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन पड़ा था। तो इसीलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसीलिए आज हम यहाँ पे दोरजे ड्रैक मोनेस्ट्री है, पंथा घाटी में सिचुएटेड है, वहाँ पे आए हैं। शिमला के टूरिस्ट अट्रैक्शंस में यह भी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और जब भी स्ट्रेसफुल या भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से कुछ परेशान हो जाते हैं तो कुछ पल अगर सुकून है तो वो है स्पिरिचुअलिटी में। तो कुछ पल अगर शांति चाहते हैं, शांति में बिताना चाहते हैं, तो यहाँ इस मठ से अच्छी जगह शिमला में शायद ही कोई हो। यहाँ पे तिब्बतियन कल्चर के रिचनेस से भरा हुआ प्लेस है और पूरा का पूरा पीसफुल वातावरण यहाँ पे है। और मई महीने में यहाँ हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है जो गुरु पद्मसंभव की जयंती पे होता है। पद्मसंभव वही गुरु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को तिब्बत में पहुँचाया था।
और ये मोनेस्ट्री का इतिहास भी कुछ ऐसा है कि 1959 में जब दलाई लामा और बाकी जो बौद्ध भिक्षु थे वो चाइना ने जब इन्वेड किया था तिब्बत को, तो यहाँ आ गए थे और इंडियन गवर्नमेंट ने ये जगह उनको दी थी मोनेस्ट्री बनाने के लिए। तो कुछ पल शांति में बिताने के बाद हम यहाँ से निकले। फिर सामने ही एक तिब्बतन रेस्टोरेंट दिख गया, वहाँ पे तिब्बतन फूड बहुत अच्छा मिलता है, वो हमने खाया, एंजॉय किया और उसके बाद हम निकले। हम बैठे हैं यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनके फास्ट, और ये चटनी और इस तरह की चाउमीन खाने के लिए हम तरस रहे थे शिमला में। तो एक तिब्बती यहाँ पर छोटा सा ढाबा है, उसमें बड़े अच्छे ढंग से सर्व किया जा रहा है। और देखिए ये चीज़ें ना हर जगह मिस होती हैं। हमें खा लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। पूर्णिमा में हम यहाँ तक आए मोनेस्ट्री तक, बट यहाँ पर एक सुंदर सा तिब्बतन नमाज करके ढाबा है। तो द चाउमीन इज सो, ओहो ले आओ आप ही, मैं लाऊंगी। अब मैं स्कूटी स्टार्ट करती हूँ, जाओ जा प्लीज़, मैं खाना ज़्यादा खा लिया। तो अब घर जाने का टाइम हो गया है और अभी हम निकल गए। और ये वाला जो लिंक रोड है, ये मेन रोड यहाँ पे जो NH है उससे कनेक्ट करता है नीचे। ये वाला सीधा आगे चला गया ISBT टूटीकंडी, और इस तरफ ढली वाला जो रोड है वो है। और बीच से ये लिंक रोड है जो कुसुमटी और छोटा शिमला होते हुए पुराना बस स्टैंड की तरफ जाता है। उसी रोड से हम अभी जा रहे हैं और ये छोटा शिमला है और कुछ ही देर में हम पहुंच गए शिमला। हम अब सब्जी मार्केट, अब लेंगे हम सब्जी। बैग उठाना, चला लग गई है। तो इस तरह से रहा आज का हमारा दिन। पहले हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन गए हम मोनेस्ट्री, और उसके बाद हमने ली सब्जी, और अब जा रहे हैं हम घर की ओर वापस। और आप देख सकते हो ब्लू स्काई, और वो रहा बजरंग बली जी की मूर्ति। और अब हमने उठा ली है सब्जी भाजी, और अब जा रहे हैं घर की ओर। मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। एक चीज़ रह गई है, वो है रोजी राइनो की डिवॉर्मिंग की दवाई, वो भी हम लेंगे वहाँ से। और इनका है व्रत आज बुद्ध पूर्णिमा का, तो इनके लिए भी कुछ घर जाके बनाते हैं खाने के लिए, और चलते हैं घर को। ठीक है, ठीक बोला, चलो। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो थैंक यू, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।